जिंदगी का एक ऐसा फेज आता है जब सब कुछ रूटीन हो जाता है। सान्या का भी कुछ ऐसा ही था। सुबह की थोड़ी सी हवा, छोटी सी चाय के साथ कुछ मोमेंट्स, एक नॉर्मल रूटीन, ये सब कुछ उसके लिए एक परफेक्ट लाइफ थी। एक वक्त था जब वो अपने घर वालों के साथ रिलैक्स होती थी, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करती थी और बस अपने थॉट्स में खोया रहती थी। जिंदगी में ना कोई बड़ा गोल था, ना कोई डेडलाइन थी। लाइफ का पेस स्लो था, सुकून था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, सान्या को लगा कुछ और करना चाहिए था। वो अपने करियर में बढ़ना चाहती थी, अपने सपने पूरी करना चाहती थी। तो उसने अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ा और ऑफिस जॉब ज्वाइन की। सब कुछ फास्ट पेस्ड हो गया। 9 से 6 तक का काम, हर दिन डेडलाइंस, ईमेल्स, कॉल्स और मीटिंग्स। जब भी वो अपने ऑफिस के काम से घर वापस आती तो लगता जैसे कुछ छुप गया हो, जैसे जिंदगी की असली एसेंस कहीं खो गई हो। लाइफ की एनर्जी बदल गई थी और सान्या को अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगी। सुकून था, खुद के लिए वक्त था, स्ट्रेस नहीं था। आज जब सान्या अपने फोन पे अपनी पुरानी पिक्चर्स देखती है तो उसके दिमाग में एक चीज घूमती रहती है। कहां चली गई वो जिंदगी जो सिंपल थी, पीसफुल थी। एक दिन जब सान्या ऑफिस में काम कर रही थी तब उसने देखा कि हर किसी का अपना एक स्पीड था। सब अपने काम में खोए हुए थे और उसने सोचा, क्या ये फास्ट पेस्ड जिंदगी मेरी असली जिंदगी है या मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूं? यह सवाल उसके दिमाग में बार बार आता। सब कुछ ठीक था लेकिन कुछ मिसिंग था। उसे लगा कि जिंदगी के पेस ने उसकी पर्सनल लाइफ को कहीं छुपा दिया है। उसके पास वक्त नहीं था अपने लिए, दोस्तों के साथ बात करने का वक्त नहीं था, घर वालों के साथ डिनर का वक्त नहीं था। सब कुछ डेडलाइंस के अंडर था। और फिर सान्या को याद आया कि पहले वो अपनी सबसे ज्यादा वैल्यू अपने टाइम को करती थी। कहां गई वो पुरानी लाइफ जहां स्ट्रेस नहीं था, कुछ भी हरी में नहीं होता था। एक दिन जब वो ऑफिस के काम से घर वापस आ रही थी, उसने सोचा, क्या अगर मैं सब कुछ छोड़कर अपनी पुरानी लाइफ वापस पा लूं? फिर उससे समझ में आया कि ये सिर्फ एक फीलिंग थी जो उसके माइंड में चल रही थी। और फिर उसने डिसाइड किया, मुझे अपनी जिंदगी को अपने पेस पे जीना होगा और उसके लिए अपने करियर को भी मैनेज करना होगा। सान्या ने सोचा, क्या जिंदगी सिर्फ वर्क और स्ट्रेस के बीच सिमट कर रह गई है? नहीं, जिंदगी का मतलब कुछ और होना चाहिए। और फिर उसने अपने काम को मैनेज करना सीखा। उसने अपने रूटीन में थोड़ा टाइम अपने लिए निकाला। पहले थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना डिफिकल्ट लगता था, पर धीरे धीरे वो अपने काम को बैलेंस करना सीख गई थी। वो अपनी रूटीन जॉब से छोटी ब्रेक्स लेने लगी, घर वालों के साथ डिनर का टाइम रखा और फ्रेंड्स से मिलना शुरू किया। अब उसके पास एक्स्ट्रा टाइम था अपने लिए। वो अपने हॉबीज को परस्यू करने लगी, खुद को एक्सप्लोर करना शुरू किया और लाइफ में थोड़ा स्लो हो गई थी। सान्या को लगने लगा कि वो कुछ अलग कर रही है। और फिर एक दिन उसने अपने आप से पूछा, अगर मैं जिंदगी को अपने पेस पे जी रही हूं तो क्या गलत है? सान्या का सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये था कि लाइफ के सिंपल मोमेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा सक्सेस, ये सब हमारे मेंटल पीस पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने पीस को खो देंगे तो हम अपने गोल्स को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। सान्या को समझ में आया कि सक्सेस तब तक मीनिंगफुल नहीं होता जब तक आपके पास अपनी हैप्पीनेस ना हो। सान्या ने अपनी लाइफ को शिफ्ट किया। पहले काम के प्रेशर में घिरी थी, अब थोड़ा काल्म और कंट्रोल्ड थी। उसने अपने गोल्स को चेस करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ को वैल्यू देना सीख लिया। उसने अपनी जिंदगी को छोटे मोमेंट्स का मजा लेना सीख लिया और हर दिन को अप्रिशिएट करना शुरू किया। सान्या ने रियलाइज किया कि हर दिन का एक नया अपॉर्चुनिटी होता है। लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन करके अपने लिए जीने को मजा ही कुछ और है। कमेंट करके जरूर बताइए आपका लाइफ एक्सपीरियंस।